आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी आईपीओ में आसानी से अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट क्या चाहिए कि आपको एक यूपीआई आईडी चाहिए। जो भी हम प्रोसेस करने वाले हो यूपीआई आईडी के जरिए प्रोसेस करने वाले। यूपीआई आईडी से प्रोसेस है एकदम सिंपल और सरल हो जाती है, जिसमें आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे चाहिए। यदि आपके पास गूगल पे नहीं है तो मैंने आपको गूगल पे की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप कोई भी यूपीआई आईडी से भी काम कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, कोई भी। तो दूसरी बात करें कि आपको चाहिए एक अच्छा ब्रोकर। अच्छा ब्रोकर की बात करूं तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर के लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप वहां से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, बाद में वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक हो गया यूपीआई आईडी, और एक हो गया आपका एक ब्रोकर। कोई भी ब्रोकर हो सकता है, एंजल, अपस्टॉक, जीरोधा, धन, कोई भी हो सकता है। सभी में आईपीओ के लिए अप्लाई करने में सेम ही तरीका है, कोई भी कुछ नया नहीं है, सभी में सेम ही तरीका होता है। पहले मैं आईपीओ की बात करूं तो आईपीओ दो टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल आईपीओ होता है जिसे हम मेन बोर्ड आईपीओ कहते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ में आपको एक प्लॉट से अप्लाई करने के लिए आपको 14 से 15 हजार रुपया लगेंगे। वैसे ही आपको एसएमई आईपीओ आता है। एसएमई जो बड़ा आईपीओ होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला आईपीओ, तो बड़ा आईपीओ होता है, इसमें आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक अमाउंट आएगी। अब बात करते हैं कि आप आईपीओ के लिए कैसे और किस टाइम पर अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम आईपीओ के टाइम की बात करें तो आईपीओ है वो 3 दिन के लिए आता है, और 3 दिन में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। पर अप्लाई करने का एक टाइम होता है। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। 3 दिन में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। पहले दिन का जो सुबह 10 बजता है वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, और तीसरे दिन का जब शाम को 5 बजेगा तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन में जाकर आपको दिखाता हूँ। तो आपको आईपीओ अप्लाई करने के लिए किसी भी ब्रोकर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने एंजल वन ओपन कर दिया है, तो आप ये एंजल वन में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और नीचे आप देखें तो यहाँ होम का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप होम पर क्लिक करेंगे आप बाद में आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आईपीओ का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कई सारी लिस्ट आ जाएगी जो ओपन आईपीओ है और अपकमिंग जो आने वाले आईपीओ है, सभी प्रकार की लिस्ट यहाँ आपको आ जाएगी। तो यहाँ क्या करना है कि आपको सिंपली जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना है उसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर हम उदाहरण तौर पर मुझे जो आईपीओ के लिए अप्लाई करना है वो आईपीओ है RNFI सर्विस लिमिटेड। तो मैंने वहां पर क्लिक कर दिया, तो बाद में मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखाई देने लगता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक बिडिंग का एक टाइम होता है, जो टाइम है आज लास्ट डेट है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, टाइम है जो 5 बजे तक का है। तो मैं 5 बजे तक अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आईपीओ है वो एसएमई आईपीओ है। सेम प्रोसेस है वो नॉर्मल आईपीओ में भी होती है, सेम प्रोसेस एसएमई आईपीओ में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगेगा, कितने शेयर आएंगे। लॉट वाइज सिस्टम होती है आईपीओ में। एक लॉट में 1200 शेयर आएंगे। सभी आईपीओ की जो लॉट साइज है वो अलग अलग होती है। तो ये एसएमई आईपीओ यार, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेट होती है आईपीओ कब आने वाला है, कब आईपीओ में बिडिंग एंडिंग होगी, कब आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट मिलने का मतलब होता है कि कब आपको शेयर मिलेंगे और कब आप शेयर बेच सकते हो। लिस्टिंग का मतलब है कि कब आप शेयर बेच सकते हो। मार्केट में जब भी नई कंपनी आती है तो एक लिस्टिंग डेट होती है, उस डेट पर आप शेयर बेच सकते हो। और नीचे आपको ओवरऑल सब्सक्रिप्शन दिखने को मिल जाएगी कि कितने लोगों ने, कितने प्रतिशत लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है। तो बाद में कुछ नहीं करना है, आपको नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। यहाँ आपको एक लिख देना है। आप एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक लिखना है। बाद में यहाँ पर आपको कुछ प्राइस दिखेगी। यहाँ पर दो प्राइस होती है, एक लोअर बैंड और अपर बैंड। तो हमेशा आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो, कोई भी आईपीओ हो, नॉर्मल हो या एसएमई हो, तो आपको अपर बैंड पर ही अप्लाई करना है। कट ऑफ प्राइस है उस पर ही आपको अप्लाई करना है। कट ऑफ प्राइस का क्या मतलब है कि जो भी हाई प्राइस है उस प्राइस पर आप बिड लगा रहे हो कि मुझे ए प्राइस पर आईपीओ चाहिए, तो आप यहाँ प्राइस लगा सकते हो 105। तो मैं यहाँ 105 पर लगाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं वो 105 पर ही लगाएंगे। जो भी कट ऑफ प्राइस यानी कि हाई प्राइस पर जो भी बिड लगेगा उसको आईपीओ मिलने के चांस ज्यादा है। जो लो प्राइस पर लगेगा उसको आईपीओ मिलने का चांस नहीं होता बराबर है। तो हमेशा आप क्या करें कि जो भी हाई प्राइस होती है उस प्राइस पर ही आप बिड लगाए, कट ऑफ प्राइस पर ही बिड लगाए। बाद में यहाँ क्या करना है कि आपको गूगल पे में आना है, गूगल पे ओपन करना है। गूगल पे ओपन होने के बाद यहाँ से आपको यूपीआई आईडी है वो कॉपी कर लेनी है। यूपीआई आईडी कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है फिर से एंजल वन में।
यहाँ पर आपको एक यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी है वो एंटर कर देनी है। मेरी पहले से थी तो मैंने हटा दिए, फिर से मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद आपको नीचे फिर से यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है। जिस तरह से यहाँ पर एक वेरीफाई हो जाएगा उस वैसे ही आपका एक वेरीफाई होना चाहिए। तो मेरी यूपीआई आईडी है वो वेरीफाई हो गई है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर आपको एक अमाउंट दिखेगा कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो यहाँ एसएमई आईपीओ है तो जो अमाउंट आ रहा है वो 1,26,000 आ रहा है। यदि नॉर्मल आईपीओ होता तो 15,000 से कम आता। बाद में आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एंजल वन में आपका जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। आपने आईपीओ के लिए बिड लगा दी है। अब पेमेंट किस तरह से करेंगे उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट का क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक हट जाना है। यहाँ ओपन में आएंगे, बाद में यहाँ आईपीओ ऑर्डर पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते कि हमने एंजल वन में से आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिए है। अब हमें काम है तो वो है गूगल पे में जाकर यूपीआई को मैंडेट को एक्सेप्ट करना। एंजल वन में आईपीओ के लिए अप्लाई होने के बाद आपको एंजल वन क्लोज कर देना है। जो भी आपने यूपीआई आईडी यूज की होगी उसमें एक नोटिफिकेशन आएगा, एक रिक्वेस्ट आएगी, ऑटो पे में आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। एंजल का काम है वो यहाँ पर खत्म हो गया। एंजल का काम क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट लेना और जो भी एक्सचेंज है वहां तक आपको पहुंचाना। तो वो काम एंजल वन ने कर दिया है। अब आपकी बारी आती है पेमेंट करने की। तो किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे ओपन करना है। गूगल पे ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा। जैसे हमने एंजल वन में RNFI सर्विस के लिए अप्लाई किया था आईपीओ के लिए, तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आ गई है, हमें यहाँ से प्रोसीड करना है। मान लो कि यहाँ से हम प्रोसीड नहीं कर सकते, चला गया, तो हम किस तरह से पेमेंट करेंगे उसकी बात करें तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ आपको ऑटो पे पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑटो पे पर क्लिक करेगा यहाँ पर आपको पेंडिंग में जाना है। तो पेंडिंग में आपको एक रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी। कई बार ये रिक्वेस्ट है वो 15-20 मिनट के बाद आते हैं, तो कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे में वेट करना है। जैसे ही ऑटो पे में रिक्वेस्ट आए तो यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको ऑथोराइज करना है। ऑथोराइज करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है और एंटर पिन डाल देना है। जो भी आपका यूपीआई पिन है वो एंटर कर देना है। यूपीआई पिन एंटर होने के बाद यहाँ पर आपको एक कुछ इस तरह से मैसेज दिखने को मिलेगा कि आपका जो पेमेंट है वो हो गया है, मीन्स के सक्सेसफुल हो गया है, जो मैंडेट थे वो जनरेट हो गई है। अब क्या होगा कि यदि आपको आईपीओ लगेगा तो आपने जो ये पैसा डाला है वो बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और उसके बदले में आपको शेयर मिल जाएगा। जब भी आईपीओ का कोई अलॉटमेंट डेट होता है उस डेट पर आपको शेयर मिल जाएंगे और आपका जो भी पैसा है वो बैंक में से कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। यदि आपको आईपीओ नहीं लगता है तो सारा जो पैसा है वो फिर से बैंक में वापस आ जाएगा। आपको कोई भी एक भी चार्ज रुपया नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जो भी आपने पे किया था वो सभी पैसा वापस बैंक में आ जाएगा। वो पैसा आपके बैंक में होता है पर वो ब्लॉक हो जाता है। यदि आपको लगता है तो जो कंपनी वाले होते हैं वो पैसा निकाल लेते हैं और उसके बदले में आपको शेयर दे देते हैं। मान लो कि आईपीओ नहीं लगा है तो जो पैसा कंपनी वालों ने ब्लॉक किया था वो अनब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें कोई भी एक भी रुपए का चार्ज नहीं लगता है। जो भी अमाउंट होती है वो पूरी आपको रिसीव हो जाती है। तो हमारा जो काम था वो सक्सेसफुल हो गया है। पहले हमने क्या किया, तो पहले हमने एंजल में जाकर अप्लाई किया आईपीओ के लिए। अप्लाई होने के बाद गूगल पे में जो रिक्वेस्ट आई वो हमने मैंडेट की और एक्सेप्ट की और हमने यूपीआई पिन डालकर एक्सेप्ट कर दिया। यदि हमें आईपीओ लगेगा तो पैसा कट जाएगा, उसके बदले में शेयर आ जाएगी। यदि हमें आईपीओ नहीं लगा, शेयर नहीं मिला, तो क्या होगा कि जो भी पैसा ब्लॉक हुआ था, जो भी अमाउंट ब्लॉक हुई थी आपके बैंक अकाउंट में, वो आपको अनब्लॉक की जाएगी। बाद में आप वो अमाउंट यूज कर सकते हो। तो एक सिंपल तरीका था, आप जैसे ही एंजल अपस्टॉक धन में भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको एंजल में बताया, आप एंजल में से कर सकते हो। यदि आपके पास एंजल नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप अपना जो भी अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हो, एंजल हो, अपस्टॉक, जीरोधा धन, कोई भी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आईपीओ में अप्लाई करने का सबसे आसान और सही तरीका था। कोई भी बिना किसी झंझट और माथाकूट के आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।